नमस्कार दर्शकों, नमस्कार ज्योतिषाचार्य जी। नमस्कार आपका बहुत गुंजन बहुत जी। स्वागत। जी। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत जिज्ञासा है जानने के लिए साल उनके लिए कैसा होने वाला है। तो आज हम वृषभ राशि या टॉरस जिसे कहते हैं उस राशि के बारे में अगर आप हमें कुछ बताएं आज कि उनके लिए अगला साल कैसा होने वाला है। देखिए, वृषभ लग्न या वृषभ राशि, सबसे पहले तो इस बात को समझें कि वीडियो किससे देखना है। तो वीडियो आप दोनों से देख सकते हैं। अगर आपको लग्न की राशि नहीं पता है तो गूगल पे जा कर के कोई भी ज्योतिष सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर लें, उसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप डालें, आपकी कुंडली बनी आएगी। वहाँ पे जहाँ भी ASC एसेंडेंट लिखा होगा, फुल फॉर्म नहीं लिखा होगा, ASC या लग्न लिखा होगा, वो आपकी जो भी नंबर वहाँ लिखा है वो राशि आपकी लग्न की राशि है। मान लीजिए 4 नंबर लिखा है तो वो कर्क राशि है, और 2 नंबर लिखा है तो वो वृषभ राशि है, जहाँ भी ASC या लग्न लिखा है वहाँ पे। तो वृषभ वालों के लिए 2026 का साल बहुत पावरफुल, काफ़ी इम्पैक्टफुल रहेगा। साल के 2 महीने सिर्फ ज़रा से स्लो डाउन रहेंगे, बाकी जनवरी से अक्टूबर तक बहुत अच्छा टाइम आप लोगों के लिए होगा, वृषभ वालों के लिए। और ये 2 महीने भी जो साल के आखिरी 2 महीने हैं, नवंबर दिसंबर, वो भी प्रॉपर्टी रिलेटेड जिनको भी काम है, रियल स्टेट से संबंधित या घर लेना हो, उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल टाइम 10 महीने का वृषभ वालों के लिए, टॉरस वालों के लिए काफ़ी अच्छा। तो ये तो बहुत ही अच्छी खबर है आप लोगों के लिए कि ये कुछ महीने आपके लिए बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं। तो अगर इसमें मैं आगे पूछूं कि बिजनेस या जॉब वगैरह के लिए ये साल कैसा रहने वाला है। देखिए, बिजनेस हो या जॉब हो, 14 जनवरी से 30 अप्रैल, वैसे तो जनवरी से लेके मई तक का समय काफ़ी अच्छा रहेगा बिजनेस के लिए खास करके। लेकिन स्पेसिफिक डेट अगर 2026 का निकालें तो 14 जनवरी से लेके 30 अप्रैल तक ये वो टाइम है जब आप अपना एक एम्पायर खड़ा करेंगे। 2026 में वृषभ वालों के लिए बाकी सभी राशियों से सबसे स्ट्रॉन्ग राशि जो है लग्न की राशि, वो वृषभ वालों के लिए है। करियर वाइज, बिजनेस या जॉब के लिए इस टाइम पे जो लोग जॉब में, अगर किसी के पास जॉब नहीं है तो उनको जॉब मिलने के चांसेस भी 14 जनवरी से 30 अप्रैल तक ये बेस्ट टाइम रहेगा। जिनके पास जॉब है वो लोग, उनको या तो प्रमोशन मिलेगा, रिकग्निशन मिलेगा, अवार्ड्स मिलेंगे, वाहवाही होगी इनके ऑफिस में, काफ़ी अच्छे ग्रोथ होंगे, बिजनेस में बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे। क्योंकि बृहस्पति का यहाँ पे खास करके रोल बृहस्पति का है और राहु का है। बृहस्पति की भी 9वीं दृष्टि कर्म स्थान पे है और राहु भी कर्म स्थान से। अब राहु का क्या रोल है? राहु का रोल है साम दाम दंड भेद करके भी, लेकिन सक्सेस को पाना, अपने हक को छीन करके भी लेना। तो कर्म स्थान पे राहु, यानी आपको सक्सेस दिलवा करके ही रहेंगे राहु। 5 दिसंबर 2026 तक राहु वहाँ पर हैं। वैसे मैंने ओवरऑल 5 दिसंबर तक हैं, लेकिन मैंने जो बेस्ट टाइम है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उसके लिए आप मेरे एनुअल वीडियोस जा करके देख सकते हैं, डिटेल में और ज़्यादा मिलेगा आपको उसमें। लेकिन यहाँ पे 14 जनवरी से 30 अप्रैल तक का ये बेस्ट टाइम रहेगा बिजनेस एंड जॉब के लिए, जब आपका एक एम्पायर सेटअप की ओर आप जा रहे हैं। ओह, सो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि ये साल बिजनेस और जॉब ओरिएंटेशन की तरफ से बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो अगर हम इसी को थोड़ा एक्सटेंशन में जाएं फाइनेंस के लिए तरफ या कैश फ्लो की तरफ, तो भी ये साल अच्छा रहने वाला है। बिल्कुल। देखिए, बृहस्पति दूसरे घर में डायरेक्ट कैश फ्लो वाले घर में है। जनवरी से लेकर के मई तक कोई ना कोई बड़ी अचीवमेंट फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में आपको जनवरी टू मई के बीच में बृहस्पति को ही फाइनेंस का पोर्टफोलियो मिला हुआ है। यानी फाइनेंस का जो काम है, पैसा देने का जो काम है, ज्ञान और पैसा, इन दोनों के मालिक बृहस्पति हैं। तो बृहस्पति आपके दूसरे स्थान पे मई तक हैं। मई तक में फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी, कोई बड़ी पेमेंट आपको आएगी, बहुत बड़ी इनकम, अच्छी सब्सटैंशियल की बात कर रहा हूँ, क्या सिर्फ कैश फ्लो की बात नहीं कर रहा, एक सब्सटैंशियल फाइनेंशियल इनकमिंग पोर्टफोलियो में आपकी एडिशन होगी। अगर इसमें भी आप जो बेस्ट टाइम कैश फ्लो की बात करेंगे, नगद कैश, कि किस टाइम पर्टिकुलर
वो कैश फ्लो आएगा, वो भी मैं डेट दे रहा हूँ। लेकिन उसके पहले जनवरी टू मई के बीच में ओवरऑल ही टाइम कैश फ्लो के लिए बेस्ट है। तो मार्च में 2 मार्च से लेकर के 26 मार्च तक कैश फ्लो के लिए पहला ये टाइम बहुत ब्राइट रहेगा। दूसरा 14 मई से लेकर के 8 जून तक, ये वो 2 टाइम हैं जब कैश फ्लो निश्चित तौर पे होगा। वैसे मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जनवरी टू मई के बीच में कैश फ्लो में इजाफा यानी काफ़ी अच्छी ग्रोथ आपको जैन टू मई के बीच में मिलेगी। तो क्या ये कहना सही होगा कि स्टॉक मार्केट में भी इस टाइम पे मुनाफा होने के चांसेस ज़्यादा हैं? नहीं, स्टॉक मार्केट में देखिए 2 अलग बातें हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ, चाहे बिजनेस में ग्रोथ या फाइनेंशियल कैश फ्लो, ये 2 अलग अलग टर्म्स हैं कैटेगोरिकली, जैसे मैंने बताया। अब स्टॉक मार्केट की बात करूं तो शनि की दृष्टि 11वें स्थान से 5वें स्थान पे पड़ रही है, जिससे स्टॉक मार्केट को देखते हैं। स्टॉक मार्केट में बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें 2026 में। अगर इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड्स जैसी चीज़ों में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में जाएं। डे ट्रेडिंग में, इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आप जाएंगे तो आप लूज़र ही रहेंगे। हालांकि बहुत बड़ा फाइनेंशियल डैमेज आपको नहीं दिख रहा है इस पूरे साल, बट एडवाइजेबल नहीं है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग में जाएं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में 100% आपको सक्सेस मिलेगा। शनि की दृष्टि है, शनै शनै, यानी धीरे धीरे ही जो चीज़ फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में काम करती है उसी में एडिशन देंगे, क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि 5वें स्थान पे पड़ रही है, जो जिससे शेयर मार्केट देखा जाता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में जाएं, स्टॉक मार्केट में, इंट्राडे ट्रेडिंग में बिल्कुल ना जाएं। तो जैसा कि आप लोगों ने समझा कि बिजनेस और जॉब पर्सपेक्टिव से ये साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है आप लोगों के लिए, लेकिन जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट में डेली ट्रेडिंग की बात करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। तो अगर इसी को हम आगे बढ़ाएं और अगर हम पूछें प्रॉपर्टी के लिए क्या ये साल अच्छा रहेगा? बिल्कुल, देखिए प्रॉपर्टी के लिए जो बेस्ट टाइम है वो है नवंबर और दिसंबर का। बृहस्पति का गोचर चौथे घर से होगा नवंबर और दिसंबर में, बल्कि 25 जनवरी जो 2027 तक बृहस्पति वहाँ पर हैं। तो इस 3 महीने में नवंबर, दिसंबर और जनवरी में पूरा ही ले लेता हूँ, वैसे 25 दिन है। आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड जो भी प्लानिंग आपके घर से रिलेटेड है, नया घर लेना है, एग्जिस्टिंग घर में रेनोवेशन करना है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग करना है, पेंट वर्क करना है, तो ये सारे काम नवंबर, दिसंबर और जनवरी में आपके होते हुए नज़र आएंगे। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये बेस्ट टाइम है। तो जाए ये पूरा साल प्रॉपर्टी में नहीं इतना फ़ायदा होगा, लेकिन साल के अंत तक नवंबर आते आते आपके लिए ये फ़ायदेमंद हो सकता है। तो अपने प्रॉपर्टी के काम साल के आखिर के लिए रख दें। बल्कि मैं ये भी बोलूँगा कि प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में आप अक्टूबर तक, जनवरी से अक्टूबर तक, केतु का गोचर है चतुर्थ स्थान से, तो कोई ना कोई पीड़ा मिल सकती है। यानी कोर्ट के डेट्स हैं तो बहुत संभल करके जाइए। प्रॉपर्टी अगर फिर भी परचेज़ कर रहे हैं जबकि एडवाइजेबल ज्योतिष के हिसाब से नहीं है, तो आप चैनल पेपर्स बिल्कुल देखें। कोई डिस्प्यूट, कोई त्रुटि होने के चांसेस हैं, केतु का गोचर वहाँ पर है, तो किसी तरह का ट्रॉमा या किसी तरह की तकलीफ़, मुश्किल में आप पड़ सकते हैं। इसलिए प्रॉपर्टी रिलेटेड काम आप नवंबर, दिसंबर में ही करें तो एडवाइजेबल है। करियर और स्टॉक मार्केट से और फाइनेंसेस से ऊपर उठ के अगर हम पूछें कि मैरिज या चाइल्ड बर्थ, जो लोग हैं, जो शादीशुदा ज़िंदगी कैसी रहेगी, या किसी की शादी नहीं हो रही है, तो वो पीरियड या अगला साल उनके लिए कैसा है? तो जो लोग मैरिज के लिए प्लान कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से शादी नहीं हो पा रही है, तीसरे घर के बृहस्पति यानी एग्जॉल्टेड उच्च के बृहस्पति जून 2026 से अक्टूबर 2026 तक निश्चित तौर पे इस 5 महीनों में मैरिज की प्लानिंग उनकी सक्सेसफुल करेंगे, अच्छे प्रपोजल्स लेकर के आएंगे। और प्लानिंग के हिसाब से भी ये बेस्ट टाइम है जब आपको मैरिज के लिए प्लान करना चाहिए। जो मैरिड हैं पहले से, उनके लाइफ में कभी टेम्परामेंटल डिफरेंसेस हैं, उसकी भी हीलिंग का बेस्ट टाइम है जून से अक्टूबर तक, जब मैरिड लाइफ के लिए भी हीलिंग का काम करेंगे बृहस्पति इस 5 महीनों। बच्चों के लिए देखिए, बच्चों के लिए आपने पूछा, बच्चों के लिए डिले है, डिनायल नहीं है, यानी देरी है, मनाही नहीं है। शनि की दृष्टि शनै शनै या धीरे धीरे, जैसा मैंने पहले बताया, तो शनि की दृष्टि 5वें स्थान पे चाइल्ड बर्थ में भी डिले करा सकता है।
2026 में, क्योंकि ये 2027 2 जून तक शनि की दृष्टि पंचम स्थान पे रहेगी। तो चाइल्ड प्लानिंग में आपको डिले होता हुआ नज़र आएगा। तो घबराइएगा नहीं, डिले है, लेकिन जैसे कि बोला डिनायल नहीं है। तो इस साल नहीं तो अगले साल तो ज़रूर बेबी हो ही जाएगा। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें कि स्टूडेंट्स के लिए ये साल कैसा रहेगा? स्टूडेंट्स के लिए हार्डवर्क का टाइम है। पंचम स्थान पे शनि की दृष्टि है, डिसिप्लिन की ज़रूरत है काफ़ी। हालांकि स्टूडेंट्स भी एक स्टैब्लिश्ड करियर की ओर जा रहे हैं। राहु दशम स्थान पे है, बृहस्पति भी बहुत वेल पोजीशन पर है, यानी जून से अक्टूबर के बीच में कुछ अच्छे सक्सेस मिलने के चांसेस हैं वहाँ पे। भाग स्थान पे बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, गुरु की दृष्टि रहेगी, तीसरे स्थान से सीधा सीधा भाग स्थान पे। तो भाग उदय होने का टाइम भी है स्टूडेंट्स के अलावा वृषभ लग्न वालों के लिए, टॉरस असेंडेंट वालों के लिए। तो हमने ये तो जान लिया कि टॉरस के लिए ये साल कैसा रहने वाला है, लेकिन अगर हम पूछे कि कोई एक ऐसा पर्टिकुलर पीरियड है पूरे साल में जहाँ उनको ज़्यादा केयरफुल रहना है, तो अगर आप वो बता पाए। देखिए, टाइम की बात करूं तो ओवरऑल केयरफुल रहने वाला टाइम, केयरफुल 5 से 13 जुलाई के बीच में ना, ज़रा सा केयरफुल रहने वाला टाइम है। इसके अलावा अलग अलग एस्पेक्ट्स, यानी अलग अलग क्षेत्र में कैसे केयरफुल रहना है मैं बताता हूँ। केतु का गोचर चौथे स्थान पे, यानी अपने माता के प्रति, उनके हेल्थ के प्रति आपको केयरफुल रहना है, सजग रहना है। कोई भी मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़े तो अवॉइड ना करें, उनका मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस की डेट्स भी चेक करें। तो केतु का गोचर वहाँ पे माता से रिलेटेड यानी मदर से रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स ला सकता है 5 दिसंबर 2026 तक। इसके अलावा बच्चों से जो केयरफुल रहने वाली बात है, आपकी ट्यूनिंग अच्छी बने, रैपो आपका आपके ऑफस्प्रिंग से, बच्चों से, मैरिडेज आपके बच्चे हैं तो बच्चों से आपकी, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके बच्चों पर भी है, पंचम स्थान पे है, यानी आपके लिए बच्चों पर है। तो यहाँ पे ग्रैंड चिल्ड्रन की बात नहीं कर रहा मैं। ग्रैंड चिल्ड्रन नवम स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि है, तो ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए ब्लेस्ड रहेगा, खास करके मई तक काफ़ी ब्लेसिंग्स है ग्रैंड चिल्ड्रन की। जो लोग ज़्यादा एज के हैं, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, तो उनके लिए ये टाइम मई तक काफ़ी अच्छा है। लेकिन जिनके अपने बच्चे हैं उनके लिए ज़रा सा रैपो, यानी उनके लिए टेस्टिंग टाइम है। कोई नहीं चाहता कि ऑडिटर, शनि एक ऑडिटर की तरह काम करते हैं, ट्रायल देते हैं, टेस्ट देते हैं। तो वो आपके बच्चे के लाइफ में ट्रायल एंड टेस्ट का टाइम रहेगा, खास करके पूरे साल ही। 2 जून 2027 तक आप अपने बच्चों के साथ रैपो अच्छा बना करके चलें। कारोबार में कंसर्न जो जिस हिसाब से सतर्कता रखनी चाहिए वो भी मैं बता दूं। राहु का गोचर सक्सेस तो पूरा दिलाता है ना, लेकिन और राहु पूरे साल ही दशम स्थान पे है। करियर के लिए, बिजनेस, जॉब के लिए बहुत अच्छा रहेगा, रोरिंग टाइम है, बल्कि जिसको मैंने बोला कि एक एम्पायर सेटअप होगा। बट कोई भी टैक्स हो, गवर्नमेंट रिलेटेड टैक्स हो, कोई भी गवर्नमेंट मैनेजमेंट के रूल्स हों, सरकारी नहीं, आप प्राइवेट कंपनी में हैं, आपकी मैनेजमेंट बोर्ड भी होगी, तो यहाँ राहु बगावती नेचर बना देता है, यानी रूल्स को तोड़ने का काम आपको करवाएगा, टैक्स नहीं भरने देगा। इस तरह के काम जो एंटी मैनेजमेंट है, एंटी गवर्नमेंट है, एंटी सिस्टम है, उन कामों को आप अवॉइड करें। ये केयरफुल रहने वाले एरियाज। सो जब आपके लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है फिनेंशियली, बिजनेस पर्सपेक्टिव, जॉब पर्सपेक्टिव से, वहीं आपको थोड़ी सी केयरफुल रहना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे प्लानिटरी पोजीशंस में एक ऐसे प्लैनेट हैं जो थोड़ी सी बदमाशी कर रहे हैं, जिसे कहा जाता है, जो आपसे थोड़े से गलत काम करने की तरफ आपको उत्साहेंगे, लेकिन आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा कि हम वो ना करें और अपना सही रास्ते पे चले। और जहाँ तक आचार्य जी ने बोला, बच्चों के साथ बातचीत मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है इस पीरियड में, खास करके साल के पहले हाफ में, जून तक, क्योंकि बच्चों के साथ जब तक हम बातचीत नहीं रखेंगे बच्चों के ऊपर दिक्कत आ सकती है। सो प्लीज़ बी केयरफुल। इसके लिए कोई आपने बताया कि थोड़ी दिक्कतें आ सकती है कहीं कहीं, कोई एक पर्टिकुलर कोई ऐसा उपाय है जो ये लोग कर सकते हैं जो जिससे ये दिक्कतें थोड़ी कम हो जाएं या थोड़ा बेटर हो जाएं? टॉरस के लिए सबसे अच्छा उपाय, जो प्रैक्टिकल उपाय है, मैंने बोला कि बताया कि आप रूल्स फॉलो करें। ज़्यादा बगावती नेचर, आपके ऑफिस में 2 लॉबी है, एक एंटी मैनेजमेंट है, एक मैनेजमेंट के साथ है, तो आप मैनेजमेंट के साथ वाले लॉबी में रहें ना। एंटी मैनेजमेंट जर्नलिस्ट हैं तो गवर्नमेंट के खिलाफ ना लिखें, वहाँ पे प्रॉब्लम, क्योंकि राहु आपको पूरी तरह से भ्रमित कर देगा ना।
तो ये प्रॉब्लम्स है। सबसे पहला तो उपाय आपको प्रैक्टिकल अपने लेवल पे ही देखना चाहिए कि क्या अप्रोच कर रहे हैं, प्लैनेट्स क्या बोल रहे हैं। राहु जहाँ सक्सेस दिला रहे हैं वहीं पे आपको कंट्रोवर्सी में भी कर्म क्षेत्र पे फंसाएंगे, यानी प्रोफेशनल जॉब या बिजनेस में प्रोफेशनल एरियाज में आपको वहाँ फंसाएंगे, भ्रमित करेंगे। अब जो ज्योतिष उपाय की बात है उस पे देखिए, केतु का सबसे अच्छा उपाय, वैसे एक तो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, गूगल करें या यूट्यूब करें, उस पे विष्णु सहस्त्र नाम का जाप पाठ आप नियमित तौर पे सुने तो और अच्छा है। अगर नहीं सुन सकें तो शनिवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप सुने, अमावस्या के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर सुने। मंदिर में जाकर के केतु के लिए मंदिर का झंडा डोनेट करें और साल में 3 से 5 झंडा जरूर डोनेट करें 5 दिसंबर 2026 तक, ताकि आपकी माता का, मदर का हेल्थ ठीक रह सके। तो जैसा कि आचार्य जी ने बताया, आपको विष्णु सहस्त्र नाम सुनने की आवश्यकता है। उससे आपके जो कठिनाइयाँ आ रही हैं वो थोड़ी इजी हो जाएंगी। अगर आप रोज़ नहीं भी सुन पाएँ तो सैटरडे को तो ज़रूर सुनिए और अमावस्या के दिन ज़रूर सुनिए। एंड जैसे कि उन्होंने और भी एक उपाय बताया कि आपको मंदिर में जाके साल में कभी भी किसी भी 3 से 5 बारी कम से कम एक मंदिर का झंडा उनको डोनेट करना है। बाकी जैसे हमने पहले बोला, राहु जो आपके एक प्लानिटरी मूवमेंट में आपके घर में बैठे हैं, वो आपको अगर बहुत फ़ायदा पहुंचा रहे हैं तो वो आपको बदमाशी करने पर भी उकसाएंगे। उसका ज़रूर ख्याल रखिएगा। यू हैव टू बी केयरफुल। बाकी जैसे कि आचार्य जी हमेशा बोलते हैं, ये ओवरऑल व्यू है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल कुंडली में अपने पर्सनल डिटेल्स जानना चाहते हैं कि आपका क्या है, क्योंकि ये हम एक ब्रॉड ओवरव्यू देते हैं, लेकिन आपके पर्टिकुलर बर्थ डेट पे आपके प्लानिटरी मूवमेंट क्या रही, क्या है, उससे थोड़ा अंतर हो सकता है। तो अगर आप लोग जैसे मैं एक बीच में बताऊं, आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी शनि हैं और वो लाभ स्थान पे बैठे हैं, तो बहुत अच्छे एम्पायर की ओर आप जा रहे हैं, जैसे मैंने वीडियो में बताया। लेकिन किसी के वृषभ लग्न वालों के जन्म कुंडली में 11वें स्थान पे अगर मंगल हुए या सूर्य हुए या केतु हुए जन्म स्थान पे, मतलब 11वें स्थान पे जन्म कुंडली में, तो वहाँ पे कोई ना कोई बड़ा इवेंट, कोई बिग इवेंट, नेगेटिव इवेंट से वो गुजरेंगे ही। केतु, क्योंकि शनि 30 सालों में एक बार उस जगह से गुजर रहे हैं, और अगर वहाँ मंगल हुआ तो वहाँ बहुत बड़ा डिस्प्यूटेबल पोजीशन आ जाता है, हाथापाई तक की नौबत आ सकती है। केतु हुआ 11वें स्थान पे तो कोई परिवार में या कहीं ना कहीं एक बड़ी ट्रेजेडी से आप गुजरेंगे। सूर्य हुआ तो मैनेजमेंट, अथॉरिटी, गवर्नमेंट से आपको कहीं ना कहीं डिस्प्यूट का सामना करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से मॉडिफाई हो जाता है। इसको हम आपके जन्म कुंडली पे जनरल प्रेडिक्शन जो अभी देख रहे हैं आप ना, उस पर डालते हैं और फाइन ट्यून करके आपकी पर्सनलाइज हॉरोस्कोप निकालते हैं। तो जैसा कि आचार्य जी ने कहा, अगर आपको पर्सनलाइज हॉरोस्कोप जानना है, आपको अपना पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, कुछ आपकी लाइफ में कुछ मेजर होने वाला है ना, आप कुछ जानना चाहते हैं अधिक इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, तो आप 9810844912, आई रिपीट 9810844912 पे आप मैसेज कीजिए। आप पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई जेनरिक सवाल है तो आप हमारी चैट विंडो में सवाल लिखिए और हम आपके सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद आचार्य जी। थैंक यू जी, नमस्कार।